हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिटिंग नाइफ। फ्रेंड्स, हमने जो लास्ट वीडियो में 2 रंगों का बहुत ही आसान तरीके का बुनाई डिजाइन सीखा था, उसी को यूज करते हुए 1 साइड बटन बैंड वाला हम बेबी कार्डिगन बनाएंगे 1 से 2 साल के बच्चे के लिए। देखिए, मैंने यहाँ पे 4 प्लाई एक्रिलिक यार्न ली है और 10 नंबर सिलाई ली है, 10 नंबर नीडल्स। और सबसे पहले हम इसमें स्लीव बनाना सीखेंगे, क्योंकि बाजू में जो है फंदे बढ़ाने होते हैं, तो वो हम सीख लेंगे और फिर हम जो बॉडी पार्ट है वो आराम से बना सकते हैं। तो देखिए, स्लीव के लिए हमने यहाँ पे 40 स्टिचेस लेने हैं, 40 फंदे। और मैं यहाँ पे बेस कलर ये ले रही हूँ, जो बॉर्डर का कलर है वो लाइट वाला ले रही हूँ, क्योंकि मेरे पास ये भी ज्यादा है ये कलर। आप कोई भी कलर कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए स्लीव के लिए हमने पहले इस तरह से धागा डबल कर लेना है और ऑल नॉर्वेजियन कास्ट ऑन से मैं यहाँ पे फंदे कास्ट ऑन कर रही हूँ। आप जो तरीका आपको ठीक लगता हो उससे फंदे कास्ट ऑन कर सकते हैं। अब देखिए, ऐसे हमने ये नॉट लगा ली। अब ऐसे हम इस धागे को पकड़ेंगे और ऐसे ट्विस्ट करके एक फंदा ये बना लिया, ये डबल फंदा बन गया, यानी 2 फंदे बन गए। अब ऑल नॉर्वेजियन से हम कास्ट ऑन करेंगे। एक बार ऐसे लूप बनाया, एक बार ऐसे। मैं आपको पहले भी ये बता चुकी हूँ अपने काफी वीडियोस में। एक बार ऐसे और एक बार अंगूठे को अंदर से लेके जाएंगे और ऐसे। तो ऐसे हमने बॉर्डर के लिए 40 स्टिचेस 40 फंदे कास्ट ऑन कर लेने हैं। ये देखिए, तो ये 40 स्टिचेस कास्ट ऑन कर लेते हैं, 40 फंदे ऐसे कास्ट ऑन कर लेते हैं। तो ये हमने 40 फंदे कास्ट ऑन कर लिए हैं। अब हम दोनों तरफ से सीधा सीधा बुनते हुए 10 सिलाइयां जो है वो बना लेंगे। वर्क 10 रोज ऑफ गार्टर स्टिच। बिना बढ़ाए घटाए हमने 10 सिलाई जो है दोनों तरफ से इस तरह से सीधा सीधा बुनते हुए बॉर्डर बना लेना है। तो ये 10 रोज दोनों तरफ से सीधे सीधे बुनकर बना लेते हैं। ये देखिए, हमने इस तरह से दोनों तरफ से गार्टर स्टिच की जो है 10 रोज बना ली है। 5 धारियां 5 रिब्स बन गई है। अब इस पे हमने जो फर्स्ट रो है उसमें थोड़े फंदे हम बढ़ाएंगे, इंक्रीज स्टिचेस इन दिस रो। तो उसके लिए हम पहले देखिए 4 फंदे सीधे बुनेंगे, निट 4, एक फंदा यहाँ पे बढ़ाएंगे। इसके बाद 5-5 फंदे सीधे बुनते जाएंगे और छठा फंदा बढ़ाते जाएंगे। इंक्रीज एवरी 6th स्टिच। नाउ 3, 4, 5, 6। जो छठा फंदा है इसे 2 बार बुनेंगे। फिर 1, 2, 3, 4, 5 और छठे फंदे को 2 बार बुनेंगे। फिर 1, 2, 3, 4, 5 और छठे फंदे को 2 बार बुनेंगे। तो ऐसे हमने ये पूरी रो कंप्लीट कर लेनी है। देखिए, इस तरह से हमने ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 फंदे बढ़ा लिए हैं, 6 स्टिचेस इंक्रीज कर लिए हैं। लास्ट के 4 फंदे हम सीधे बुन लेंगे और इसके बाद हमने पैटर्न बनाना स्टार्ट कर देना है। तो जो पैटर्न मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था, ये वाला, इसी पैटर्न को हम यहाँ पे बनाने जाएंगे। और साथ में हमने जो करना है, देखिए, हमने यहाँ पे ये दूसरी स्लीव पहले बना ली है। देखिए, यहाँ पे हमने 46 स्टिचेस कर लिए थे, 46 फंदे कर लिए थे। फिर जब हमने डार्क ग्रीन कलर स्टार्ट किया यहाँ पे, तो एक एक फंदा दोनों तरफ बढ़ाया। फिर लाइट ग्रीन जब किया तब एक एक फंदा बढ़ाया, फिर डार्क एक एक फंदा। तो ऐसे हमने, ये देखिए मैंने मार्कर लगाया है, यहां तक हमने हर कलर के साथ एक एक फंदा दोनों तरफ से बढ़ाया है, यानी हर 5वीं सिलाई में। कीप इंक्रीजिंग 1 स्टिच ऑन ईच साइड वाइल चेंजिंग द कलर्स, मीन्स आफ्टर एवरी 5th रो। तो यहाँ हमने ये यहां से लेके यहां तक 14 बार 14 टाइम्स हमने ये इस तरह से एक एक फंदा दोनों तरफ से बढ़ाया। तो 28 स्टिचेस हमने बढ़ा लिए। 46 हमने कर लिए थे, प्लस 28 हमने और बना लिए। 46 हमने यहाँ पे किए थे और 28 फंदे हमने और बढ़ा लिए एक एक करके। तो हमारे पास 74 फंदे यहाँ तक कर लिए। उसके बाद हमने डार्क ग्रीन में नहीं बढ़ाया और जो लाइट वाला कलर था इसमें हमने एक एक बढ़ाया है, यानी हमने फिर उसके बाद हर 9वीं सिलाई में बढ़ाया है। आफ्टर दैट वी हैव इंक्रीज्ड इन एवरी 9th रो। तो ऐसे हमने 1, 2, 3 बार और बढ़ाए, तो 6 फंदे और बढ़ गए और हमारे टोटल 80 स्टिचेस यहाँ तक हो गए थे।
तो ये हम जो है एक स्लीव बना चुके हैं। तो अभी हम ये दूसरी स्लीव भी ऐसे ही बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने दूसरी स्लीव बिल्कुल सेम जैसे हमने ये वाली बनाई थी वैसे ही यहाँ तक बना ली है, जहां तक हमारी ये टोटल 22 ये लाइंस बन गई हैं। 22 लाइंस तक हमने ऐसे बना लिया है। और अभी हमारे पास 80 स्टिचेस हैं, 80 फंदे हैं। और मैं आपको यहाँ पे ये रख के और फिर देखिए यहाँ पे मैं स्टिचेस आपको लिख दूंगी कि किस तरह से हमने इन्हें बढ़ाया था, किस सीक्वेंस में हमने इन्हें बढ़ाया था। तो अब देखिए हमने यहाँ पे जो है इन फंदों को अब बाइंड ऑफ करना है स्लीव के लिए। तो पहले हम 3 फंदे बाइंड ऑफ करेंगे, साथ में हमने दूसरा कलर को इस तरह से कैरी करना है। 1, फिर इस कलर को ऐसे 2, फिर जो ये थर्ड वाला, क्योंकि तीसरा जो लास्ट फंदा होता है उसे हम इसी कलर से बुनेंगे 3, और फिर इसे ऐसे गिरा देंगे। अब क्योंकि हमारी ये रो इससे बुनी जानी है तो हम इन सारे फंदों को सीधा बुन लेंगे, क्योंकि पैटर्न भी हमने साथ में जो था वो बनाना ही है। तो अब ये बाकी पूरी रो हम सीधी बुन लेते हैं विद ऑल। ये देखिए पूरी रो हमने सीधी बुन ली। अब इस तरफ से 3 फंदे जो है उनको हम बाइंड ऑफ कर देंगे। फिर अगली बार 2-2 दोनों तरफ से करेंगे और फिर 1-1 दोनों तरफ से करेंगे। तो हमने 3-2-1 करके जो है इसका इस तरह से शेप के लिए जो है कटिंग कर लेनी है। ऐसे उल्टा बुनते। अब जो पैटर्न है उसको फॉलो करते हुए हमने ये देखिए अब इस तरफ से हमारा ये 2 फंदे जो थे ये सीधे आने थे, ये फंदे सीधे आएंगे ऐसे 2, सॉरी ये 1 फंदा सीधा आएगा। अब ये 2 फंदे उल्टे आएंगे। तो हमने पैटर्न को भी फॉलो करना है और 3-2-1 करके इसकी जो है बाइंड ऑफ भी कर लेने हैं फंदे। तो अब ये बना लेते हैं 4 सिलाई और। फ्रेंड्स देखिए 3-2-1 इस तरफ से भी 3-2-1 करके हमने इस तरह से बाइंड ऑफ कर लिए हैं। अब हम 5 फंदे एक साथ बाइंड ऑफ करेंगे। बाइंड ऑफ 5 स्टिचेस, 1, साथ में इस धागे को भी कैरी करेंगे 2, 5 फंदे हमने अब एक साथ बंद करने हैं जो 3, 4 और 5। तो 5 हमने ये बाइंड ऑफ कर लिए। अब क्योंकि हमारा ये इसी कलर से अभी पैटर्न की रोज रहती है तो जैसे है वैसे ही बुना जाएगा। ये देखिए 2 उल्टे 2 सीधे। तो ऐसे करके फिर इस तरफ से 5 स्टिचेस हम बाइंड ऑफ करेंगे, फिर 5-5-5-5। तो हमने 3 टाइम्स जो है इस तरफ से 5 स्टिचेस और 3 टाइम्स इस तरफ से 5 स्टिचेस, यानी 3 बार 5 फंदे इस तरफ से डिक्रीज करेंगे और 3 बार 5-5-5 इस तरह से 3 अलग अलग जो है सिलाइयों में हम 5 इस तरफ से, यानी कि टोटल हमने 30 फंदे डिक्रीज कर लेने हैं। तो अब ये 5-5-5-5-5-5 3 बार हम ऐसे ही फंदे डिक्रीज कर लेते हैं। ये देखिए हमने इस तरह से 5-5-5, इस तरफ से भी 5-5-5, 5-5-5-5-5-5 ऐसे डिक्रीज कर लिए। और अभी हमारे पास 38 स्टिचेस हैं, 38 फंदे हैं। अब हमने इसका हाफ जो है वो डिक्रीज कर लेना है, बाइंड ऑफ कर लेना है, यानी कि हमने 19 फंदे बाइंड ऑफ कर लेने हैं। बाइंड ऑफ 19, 2, 3। तो पहले 19 फंदे ये बाइंड ऑफ कर लेते हैं और इन्हें हमने लूज लूज बाइंड ऑफ करना है फ्रेंड्स, टाइट बाइंड ऑफ नहीं कीजिएगा, बाइंड ऑफ लूजली। तो ये हमने 18 स्टिचेस अब एक साथ बाइंड ऑफ कर लिए हैं। अब सॉरी 19। अब ये रो हम पूरी सीधी बुनेंगे और फिर हम उस तरफ से फिर से 19 फंदे बाइंड ऑफ कर लेंगे। बाइंड ऑफ रिमेनिंग 19 स्टिचेस इन रिटर्न रो। तो हमने दूसरी तरफ के फंदे भी बाइंड ऑफ करके देखिए इस तरह से धागा काट लिया है और ये बिल्कुल हमारा सेंटर में आया है धागा। तो जब हम इसे जो है बॉडी के साथ अटैच करेंगे तो ये जो सेंटर है ये हम शोल्डर की जो सीम होती है, सिलाई होती है ऊपर, उससे सिलना शुरू करेंगे। तो ऐसा करने से हमारी स्लीव जो है वो टेढ़ी नहीं जुड़ेगी, आगे पीछे नहीं जुड़ेगी, बिल्कुल
जो है एक्यूरेट जुड़ेगी, इसलिए हम इसको बीच में ये इस तरह से धागा रखते हैं स्टिचिंग के लिए। और अब दोनों स्लीव हमारी बन चुकी हैं और देखिए फ्रंट हमने जो है 150 फंदों पे, मैंने आपको पहले भी बताया था वीडियो में, 150 स्टिचेस पे हमने ये फ्रंट बना लिया है और इसकी हमने 54 रोज 54 सिलाइयां बुन ली है। यानी कि ये देखिए ये हमारी 18 जो है इस तरह से धारियां बन गई हैं और 2 सिलाई हमने और एक्स्ट्रा बुन ली है। अब हम क्या करेंगे, अब ध्यान से देखिएगा, इसके बाद हमने क्या करना है, 150 फंदों का हमने ये सीधा, जितनी आपको लेंथ चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग बुन सकते हैं। इसे हम इंचेस में देखेंगे तो ये देखिए ये हमारा 8.5 इंच, 8.5 इंच तक जो है इसकी लेंथ हुई है आर्म होल से पहले। अब स्लीव की लेंथ अगर देखेंगे, बाजू की लेंथ, तो ये हमारी 11.5, 11.5 इंच, देखिए यहाँ से 11.5 इंच, 11 इंच के करीब बनी है। अब हमने क्या करना है, जो ये देखिए बॉडीज बनाया था, यानी कि ये पीस बनाया था 150 फंदों पे, इसको अब हमने फ्रंट और बैक में डिवाइड करना है और बटन बैंड में अलग से बनाने जा रही हूँ। अगर आपको इसी के साथ बनाना है तो उसके लिए आपने 10 फंदे एक्स्ट्रा लेने हैं, यानी 160 फंदों पे इसे बनाना है और दोनों तरफ 10-10 फंदों का आप बटन बैंड बना सकते हैं। लेकिन मैं इसको जो है साइड से फंदे उठा के बनाने जा रही हूँ, तो उसके लिए देखिए हमने कैसे इन फंदों को डिवाइड करना है। सबसे पहले देखिए हमने यहाँ पे टोटल हमने 150 फंदे लिए थे टोटल, और उसमें से हमने 80 स्टिचेस यानी 80 फंदे बैक के लिए रख लिए, पीठ के लिए रख लिए 80 फंदे। तो अब हमारे पास 70 फंदे बचे 150 में से, 150 में से, तो उसमें से हम 60 फंदे इस तरफ रखेंगे, 10 फंदे इस तरफ रखेंगे, और ये जो 10 फंदे हैं, क्योंकि पीछे बैक में 80 हैं, यहाँ पे 70 है, ये 10 फंदों का जब हम बटन बैंड बनाएंगे तो ये गैप पूरा हो जाएगा 10 स्टिचेस का, 10 फंदों का। तो देखिए अभी जो हम बना चुके हैं इस पीस को, वो यहाँ तक बना चुके हैं, ये चीज हम बना चुके हैं। और अब हमने यहाँ पे क्योंकि फ्रंट और बैक की कटिंग करनी है आर्म होल की, तो कैसे करेंगे, देखिए जो ये हम अब बुनने जा रहे हैं, ये हम इस पॉइंट से इधर को बुनने जा रहे हैं, यानी हम 60 स्टिचेस 60 फंदों तक बुनेंगे। और फिर ये वाला जो फ्रंट है इसका बटन, जो ये आर्म होल है, इसकी कटिंग करनी स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए हम पहले ये 60 फंदे पैटर्न के अकॉर्डिंग बुनना शुरू करेंगे। ये देखिएगा यहाँ पे साथ में दूसरा कलर कैरी करते हैं हम। अब क्योंकि ये हमारी इस कलर की 3rd रो है तो पैटर्न आएगा इसमें, तो 2 सीधे 2 उल्टे, और ऐसे बुनते हुए पैटर्न की ये वाली रो बुनते हुए हम 60 स्टिचेस तक बुन लेंगे, 60 फंदों तक ऐसे ही बुन लेंगे। तो पहले हम ये 60 फंदे बुन लेते हैं यहाँ तक, जहां तक भी आएंगे ये। फ्रेंड्स देखिए अभी हमने 58 तक फंदे बुने हैं, 58 फंदे बुने हैं, और क्योंकि ये 2 फंदे वैसे तो उल्टे आने थे, लेकिन लास्ट के 2 फंदे हैं इसलिए हम इन्हें सीधा ही बुन लेंगे, ये उल्टे नहीं बुनेंगे हम इन्हें, क्योंकि हमने यहीं से टर्न करना है और इन फंदों को हमने अब बाइंड ऑफ ही तो करना है, तो हम इन्हें सीधा बुन ले रहे हैं ताकि हमारा एज जो है वो साफ आए। तो अब हम पहले ये 3 फंदे बाइंड ऑफ करेंगे। डिक्रीज आर्म होल एज 3 2 1, 3 इन दिस रो, 2 इन नेक्स्ट रो एंड 1 इन नेक्स्ट रो। तो ऐसे अब हम बाकी पैटर्न को फॉलो करते हुए, सॉरी यहाँ पे ये अब हमारे फंदे जो है वो, क्योंकि 4th रो है इस कलर की, तो सारे फंदे उल्टे आ जाएंगे, पर्ल ऑल अकॉर्डिंग टू पैटर्न। तो ये सारे फंदे हम पहले उल्टे बुन लेंगे। 3 फंदे हम बाइंड ऑफ कर चुके हैं। अब ये रो हम कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम कलर चेंज करेंगे, और उसके बाद हम, क्योंकि ये हमारी रो सीधी आनी है फ्रेंड्स, इस तरफ से ध्यान रखिएगा, हमने कोई फंदा जो है वो डिक्रीज या बाइंड ऑफ नहीं करना है, क्योंकि ये साइड हमारी स्ट्रेट रहेगी। तो अभी हम पहले इन फंदों को, ये जो हमने 3 बाइंड ऑफ किए हैं यहाँ तक, पहले इस रो को बुन लेते हैं। तो ये रो बुनने के बाद देखिए अभी हमने 3 जो थे बाइंड ऑफ किए थे, अब हम 2 फंदे बाइंड ऑफ करेंगे और उससे नेक्स्ट टाइम हम 1 फंदा बाइंड ऑफ करेंगे। तो हमने 3 2 1 करके जो है इन फंदों को इस तरह से डिक्रीज कर लेना है। तो फ्रेंड्स अब ये रो बुनने के बाद नेक्स्ट रो में 1 फंदा और डिक्रीज कर लेंगे, तो ये हम 3 रोज बना लेंगे अब। तो देखिए हमने यहाँ पे 3
1 एक 3 2 1 करके फंदे जो है वो घटा लिए हैं। अब हमने बिना घटाए बढ़ाए जो है पैटर्न को फॉलो करते हुए, ये देखिए अब क्योंकि ये सीधे फंदे आएंगे तो पैटर्न को फॉलो करते हुए ये जो हमारे 54 स्टिचेस बचे हैं, 54 फंदे बचे हैं, इनको बुनते जाना है। और इसकी अब हम जो है टोटल 32 और 2 और सिलाइयाँ यानी 34 सिलाइयाँ 34 रोज बना लेंगे, जिसमें हमारी 8 पूरी ये वाली लाइंस आएंगी और 2 हमारी लाइंस एक्स्ट्रा आएंगी दूसरे कलर की, क्योंकि 32 जो है सिलाइयों पे ये लाइंस खत्म होती हैं। तो हमने 34 सिलाइयाँ बुननी है, वर्क 34 रोज यूजिंग दिस पैटर्न। तो ये जो 54 स्टिचेस 54 फंदे हैं, इनकी अब हम 34 रोज बना लेते हैं पहले 34 सिलाइयाँ। तो ये हमने देखिए 3 2 1 3 2 1 करके फंदे घटाने के बाद 34 रोज 34 सिलाइयाँ इस तरह से 54 फंदों की बुन ली है, 54 स्टिचेस की 34 रोज। तो ये हमारी 8 पूरी लाइंस आई हैं और 1 आधी आई है, 8.5 लाइंस। अब हम क्या करेंगे, अब हमने यहाँ से नेक लाइन बनानी है, गला बनाना है। देखिए कैसे हमने गले के फंदे घटाने हैं, क्योंकि ये साइड हमारी ओपन रहेगी, खुली रहेगी, तो हमने ज़्यादा डीप नहीं करना है गले को और ब्रॉड ज़्यादा रखना है। ये देखिए ये हमारा बीच है, इसका मिड है। अब हमने जो फंदे घटाने हैं गले के लिए वो 8 4 3 2 1, इस तरफ से भी 8 4 3 2 1, 8 4 3 2 1 करके इस तरफ, थोड़ा सा जूम कर देती हूँ मैं, ये देखिए 8 4 3 2 1 इस तरफ। तो टोटल हमने जो है 36 फंदे घटा देने हैं, 36 स्टिचेस हो जाएंगे टोटल हमारे, 18 इस तरफ और 18 इस तरफ। और अब क्योंकि ये हमारे यहाँ से लेके यहाँ तक 20 फंदे हैं, 20 स्टिचेस हैं, तो हमारे यहाँ पे 2 ही फंदे रहेंगे, क्योंकि हम ये चीज़ इतनी सी ही बुन रहे हैं इस तरफ को, तो ये 2 स्टिचेस हमारे यहाँ पे बचेंगे। अब दूसरी बात, हमने जो कई लोग जो गला घटाते हैं तो पहले 8 फंदे, जैसे हमने यहाँ तक बुना, फिर टर्न करते हुए 8 फंदे घटाए, फिर बुना, फिर 4 घटाए। लेकिन हम जो घटाएंगे वो 8 और 8 16 फंदे एक साथ घटाएंगे, ताकि बीच में ये जो है यहाँ पे ये होल सा बन जाता है, गैप सा बन जाता है, वो ना बने। तो हमने 16 स्टिचेस को एक साथ ही बाइंड ऑफ करना है। वी हैव टू बाइंड ऑफ 16 स्टिचेस एट वंस। तो अब देखिए जो हमने इस तरफ से फंदे बुनने हैं 2 और 1 और 2 और 3 और 4, यानी कि 12 फंदे हमने पहले बना लेने हैं, 12 स्टिचेस। तो हमने पैटर्न को फॉलो करते हुए जो 12 फंदे हैं उनको पहले बना लेना है। ये देखिए क्योंकि अभी हम इसी कलर से बुन रहे हैं, इसी की 3rd रो है इस कलर की, तो 2 फंदे सीधे 2 फंदे उल्टे। तो हम 12 स्टिचेस जो है 12 फंदे ऐसे ही पहले बना लेते हैं, वर्क 12 स्टिचेस। तो देखिए 12 फंदे हमने बना लिए। अब हम 16 फंदे एक साथ बाइंड ऑफ कर देंगे, बाइंड ऑफ 16, 1 2 3, तो ये 16 फंदे हम ऐसे घटा देंगे, अब बाइंड ऑफ कर लेंगे 16 फंदे। तो ये हमने 16 स्टिचेस एक साथ जो है बाइंड ऑफ कर लिए हैं। अब हम इस तरफ का शोल्डर पहले बनाएंगे, तो उसमें हम पहले तो ये पूरी रो जो है इसे कंप्लीट कर लेंगे, कंप्लीट दिस रो। 2 उल्टे 2 सीधे बुनते हुए ये रो हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए हमने इन सारे फंदों को सीधा बुन लिया। अब इस तरफ से ये रो उल्टी बुनी जाएगी, तो हमने इन सारे फंदों को उल्टे बुन लेना है, पर्ल ऑल। तो ये देखिए हमारे ये शायद 26 फंदे ये बचे हैं, तो इनको हमने उल्टे बुन लेना है। ये हमने फंदे उल्टे बुन लिए हैं। अब जो ये हमारा ग्रीन वाला थ्रेड था ये तो यहीं पे छूट गया, हम यहाँ पे नए सिरे से धागा लगाएंगे, लेकिन पहले हमने 4 फंदे इसी कलर से बाइंड ऑफ कर लेने हैं। बाइंड ऑफ 4 स्टिचेस, 1 2 3 4, 4 फंदे हमने, जो ये देखिए चौथा फंदा है, ये देखिए इसको हमने इस कलर से बुनना है जिस कलर से हमने आगे की बुनाई करनी है। देखिए अगर हमने 5 फंदे बाइंड ऑफ करने होते तो 5वां फंदा हम इस कलर से बुनते। ये हम इसलिए करते हैं ताकि हमारे जो वर्क है उसमें सफाई आए। तो अब ये इस फंदे को उतार दिया, ये देखिए अब
बाकी जो है पैटर्न को फॉलो करते हुए हमने इस रो को कंप्लीट करना है। तो अभी क्योंकि ये सिलाई पूरी सीधी यानी है ऑल स्टिचेस इन दिस रो, ये देखिएगा, तो ये पूरी रो पहले सीधी बुन लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए 4 फंदे हमने जो है ये बाइंड ऑफ कर लिए। अब इस तरफ से हम पैटर्न को फॉलो करते हुए बुनेंगे और जब हम टर्न करेंगे तब हमने फिर 3 करने हैं, फिर 2, फिर 1। तो ऐसे ये 4, फिर 3, 2, 1 हम जो है आप बाइंड ऑफ कर लेंगे। 4 we have done, now bind off 3, then 2, then 1 and complete these 6 rows। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमने 8, 4, 3, 2, 1 8, 4, 3, 2, 1 करके जो है गले की घटाई कर ली है। अब हमारे पास 16 फंदे हैं, वी हैव 16 स्टिचेस, और इन 16 फंदों पे अब हमने 6 सिलाइयां पैटर्न को फॉलो करते हुए बनानी है। यानी कि जो है 2 इस कलर से बनेगी, पहले 4 सिलाई, फिर 2 सिलाई हमारी इस कलर से बनेगी, क्योंकि जब बैक के 2 जो वो भी इसी कलर से बनते हुए आएंगे तो 2 और 2 मिलकर 4 बनेंगे। तो ये जो हमारा 4 की जो लाइन है वो खराब नहीं होगी। तो इसलिए हमने 6 रोज 6 सिलाई जो है अब ऐसे बना लेनी है। वर्क 6 रोज यूजिंग द पैटर्न। तो अब ये 6 सिलाई हम इन 16 फंदों की बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए हमने ये 6 रोज यहाँ तक बना ली है और शायद 1 रो हमें बाद में और बनानी पड़े, तो हमने ये धागा एक्स्ट्रा रखना है उसके लिए। और जो है उसके बाद ये धागा काट के हम यहाँ से बुनाई अब करनी शुरू करेंगे। अगर आप नया गोला लगाना चाहते हैं, नया धागा है आपके पास, तो आप उससे भी स्टार्ट कर सकते हैं, इसे यहीं पे छोड़कर। ये देखिएगा ऐसे हम पहले इन सारे फंदों को उल्टा बुन लेंगे। इस रो में हमने कोई फंदा बढ़ाना घटाना नहीं है, क्योंकि 8 फंदे ये हमने इसी रो के साथ जो थे वो बाइंड किए थे। तो अब हम ये सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे, पर्ल ऑल। तो ये पूरी रो उल्टी बुन लेते हैं। ये हमने सारे फंदे उल्टे बुन लिए। अब हमने दूसरे कलर से जो है इस रो को फिर से सीधा बुनना है पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो ये सारे फंदे सीधे बुने जाएंगे। और ये देखिएगा अब हमने उस तरफ से इन फंदों को जो है बाइंड ऑफ करना है। अब हम पहले 4 फंदे बाइंड ऑफ करेंगे, बाइंड ऑफ 4 स्टिचेस। तो इस तरफ से भी अब हमने 4, 3, 2, 1 करके उल्टे बुनते हुए इन फंदों को बाइंड ऑफ कर लेना है। बाइंड ऑफ एज 4, then 3, then 2 and then 1। तो अब ये 4, 3, 2, 1 4 हम कर चुके हैं, 3, 2, 1 और हम कर लेंगे अगली सिलाइयों में। तो ये भी हम साइड बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए हमने यहाँ से 4, 3, 2, 1 करके डिक्रीज की और अभी हमारे पास 2 फंदे बचे हैं। वी हैव 2 स्टिचेस नाउ। अब हमने इन 2 फंदों की 6 सिलाई बुन लेनी है। वर्क 6 रोज ऑफ दीज 2 स्टिचेस। तो पहले हम इस कलर से 4 सिलाई बुनेंगे और उसके बाद जो दूसरा कलर है लाइट वाला उससे 2 सिलाई बुन लेंगे। और अब यहाँ पे तो पैटर्न कोई बनेगा नहीं, तो हम इन्हें सीधा उल्टा बुनते हुए ही बना लेंगे। तो अब ये हम 6 रोज जो है इन 2 फंदों की बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये 2 फंदों की हमने देखिए इस तरह से 6 सिलाइयाँ बना ली। और अब ये हमारे बैक के पीठ के 80 फंदे हैं, जिसमें से हमने 3 इस तरफ से पहले फंदे डिक्रीज कर लेने हैं। 80 फंदे पहले हम मार्क कर लेते हैं। ये देखिए 80 स्टिचेस हमने मार्क कर लिए। इस तरफ हमारे 10 स्टिचेस हैं, 10 फंदे इस तरफ रह गए हैं। और इन 80 फंदों में अब हमने फिर से यहाँ से नया धागा लगाकर ये देखिए पहले 1, फिर 2, फिर 3 फंदे हमने ये बाइंड ऑफ कर लिए। अब बाकी हम पैटर्न को फॉलो करते हुए बुनेंगे। देखिए इस धागे को भी हम इसमें एडजस्ट कर लेंगे। अब ये 2 उल्टे 2 सीधे बुनते जाएंगे। हमने ये जो है मार्कर तक बुन लेना है, यानी कि 80वां फंदा ये है हमारा।
तो हमने इन्हें यहाँ तक बुन लेना है, क्योंकि जो बाकी 3 फंदे हैं वो हमने बैक जर्नी में जो है डिक्रीज करने। तो 3 2 1 करके हम ये फंदे अब डिक्रीज कर लेंगे, डिक्रीज एज 3 3 2 2 1 1। और उसके बाद हमने 34 रोज जो यहाँ बनाई थी वही यहाँ पे भी बना लेनी है। आफ्टर दैट वर्क 34 रोज ऑफ पैटर्न। तो अभी बना लेते हैं कि हमने बैक की 34 रोज 34 सिलाइयाँ बुन ली है। तो जितना हमने ये फ्रंट में बुनकर जो है घटाना शुरू किया था, यानी कि हम इस लेवल तक बुन चुके हैं। उसके बाद हमने 8 4 3 2 1 करके 10 सिलाइयों में ये फंदे घटाए थे। तो इसमें हमने 8 सिलाई जो है पहले और बुन लेनी है, वर्क 8 रोज, क्योंकि हमने इस स्टेज पर आके फिर जो है गले की कटिंग करनी है। बैक साइड से ऊंचा रखते हैं तो हम 10 रोज और जो है वो 8 रोज जो है हम बैक की एक्स्ट्रा बुन लेंगे। तो पहले 8 सिलाई और बुन लेते हैं। ये हमने 8 रोज और बुन ली, यानी बैक की हमने शोल्डर की कटिंग के बाद जो है 34 + 8 42 रोज 42 सिलाइयां बुन ली है। अब देखिए बैक के लिए हम कैसे नेक बनाएंगे। फ्रेंड्स मैं आपको इसलिए पेपर पे बता रही हूँ क्योंकि हर बार आपको पूछना पड़ता है कि बैक के फंदे हम कैसे बंद करेंगे। तो बैक में हमने जो है फंदे कैसे कम करने हैं, देखिए पहले ये 16 फंदे जो हमारे शोल्डर के रखे जाएंगे, उसके बाद जो ये हम 8 4 3 जो ये हमने फंदे अलग अलग लाइंस में घटाए थे 8 4 3, अब इनको इकट्ठा ही घटा देंगे, यानी 15 स्टिचेस हम इस तरफ के अब पहले बंद कर देंगे और 15 इस तरफ के। तो 30 फंदे हमने इकट्ठे बाइंड ऑफ कर देने हैं, 8 4 3 इस तरफ के 8 4 3 इस तरफ के एक ही सिलाई में। उसके बाद 2 1 करके दोनों तरफ घटाएंगे तो हमारी बैक की जो है इस तरह से शेप आएगी। फिर तो अभी हम पहले 16 फंदे ये बुन लेंगे, उसके बाद हमने 30 फंदे जो है वो 2 1 ये रखेंगे हम, और यानी कि 16 + 3 19 फंदे हम बुन लेंगे। उसके बाद हमने ये 30 फंदे बाइंड ऑफ करने हैं। तो अब हमने ये 19 स्टिचेस 19 फंदे जो है पहले पैटर्न के अकॉर्डिंग बुन लेने हैं, वर्क 19 स्टिचेस अकॉर्डिंग टू पैटर्न। तो ये देखिए 2 सीधे 2 उल्टे, तो 19 फंदे पहले हम ऐसे ही बुन लेते हैं। ये 19 फंदे बुनने के बाद अब हमने 30 फंदों को जो है वो बाइंड ऑफ कर देना है। बाइंड ऑफ 30 स्टिचेस फॉर बैक, 1 2 3। तो इन्हें ज्यादा लूज भी नहीं रखेंगे और ज्यादा टाइट भी नहीं रखेंगे, और 30 फंदे हम ऐसे बाइंड ऑफ कर लेंगे। तो ये हमने 30 फंदे बाइंड ऑफ कर लिए हैं और अभी हमारे पास 19 स्टिचेस बचे हैं, 19 फंदे बचे हैं जिनको हमने पैटर्न के अकॉर्डिंग पहले बुन लेना है। तो ये रो कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट रो में हम जो है 2 फंदे डिक्रीज करेंगे, बाइंड ऑफ करेंगे, फिर 1 करेंगे। तो हमने 2 1 करके अब और भी हमने फंदे बाइंड ऑफ कर लेने हैं। और उसके बाद हमारी फ्रंट में तो क्योंकि 6 लाइंस बनी थी, लेकिन यहाँ पे 4 लाइंस बनेंगी, तो हमारा ये फ्रंट के जितना होगा। तो उसके बाद 4 रोज हम जो है वो और बुन लेंगे बिना बढ़ाए, यानी कि जो 2 1 करके हम घटाएंगे, उसके बाद 4 सिलाई हमने बिना बढ़ाए बना लेनी है। फ्रेंड्स देखिए अब यहाँ पे हमारा कलर चेंज होना था, जो मैं आपको एक बार फिर से बताऊंगी कैसे हमने अब कलर चेंज करके हमने जो है 2 फंदे घटाने थे। तो हम क्या करेंगे, इसी कलर से 1 फंदा घटा लेंगे ऐसे 1, और जो दूसरा फंदा है क्योंकि 2 घटाने, अगर 5 घटाने होते या 4 घटाने होते तो चौथा फंदा बुनते, यानी जो लास्ट फंदा है उसे हम जिस कलर से हमने रो बुनी है उससे बुन लेंगे। ऐसे ऐसे करने से आपकी जो है बिल्कुल ऐसे स्मूथ जो है साइड आएगी। देखिए जैसे इसमें बिल्कुल ये इस तरह से आई है स्मूथ, तो उसके लिए हमने यही करना होता है। जो लास्ट वाला फंदा है उसे हमने जिस कलर की रो अब बुननी है उस कलर से बुनना है। और अब हम क्योंकि इस कलर से हमारी ये जो है पैटर्न चलेगा, तो हम इस कलर से इन्हें बुन लेंगे। तो ये 2 फंदे हमने घटा लिए, फिर 1 घटाएंगे और फिर उसके बाद 4 सिलाई जो है वो बुन लेंगे नॉर्मल। देखिए फ्रेंड्स 2 रोज हम बुन चुके हैं और अब हमने क्योंकि हम ये देखिए ये जो हमारा शोल्डर है यहाँ तक बुन चुके हैं और अब बटन बैंड यहाँ पे बटन लगना है। तो हमने ये बैक वाला शोल्डर है इसको हमने आगे की तरफ को बढ़ाना है। तो उसके लिए हम 8 सिलाई दोनों तरफ से सीधी सीधी बुन लेंगे, यानी कि गार्टर स्टिच की हम 8 रोज बुन लेंगे, 4 हमारी धारियां बन जाएंगी। वर्क 8 रोज ऑफ गार्टर स्टिच। तो ये बना लेते हैं। पहले 16 फंदे हैं, 16 स्टिचेस है जिसकी 8 सिलाई हम बना लेंगे सीधी सीधी।
ये देखिए 8 रोज बुन ली है हमने। अब हम इन फंदों को बाइंड ऑफ कर लेंगे, बाइंड ऑफ। तो ये सारे फंदे बाइंड ऑफ कर लेते हैं। तो ये हमने सारे फंदे बाइंड ऑफ कर लिए। अब इस तरफ से हमने 2 और 1 करके जो है पहले डिक्रीज करना है और उसके बाद 2 सिलाई बुननी है। डिक्रीज 2 देन 1 देन वर्क 2 रोज। इस तरफ हमने ये जो एक्स्ट्रा हमने बुना है ये नहीं बुनेंगे, क्योंकि ये साइड हमने जो है स्टिच कर देनी है, ये हमारी दूसरे शोल्डर के साथ जुड़ेगी। तो इसमें हमने 2 1 घटाने के बाद 2 सिलाई बुन लेनी है। अब इसे भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये हमने 2 रोज जो है जो बननी थी वो भी बना ली। पहले हमने 2 और 1 करके जो है बाइंड ऑफ किया, उसके बाद 2 रोज और बना ली। अब हमने एक शोल्डर्स को ज्वाइन करना है ताकि हमारी ये नीडल्स फ्री हो सके। ये देखिए, तो इस साइड के हम पहले शोल्डर्स को इस तरह से अब ज्वाइन कर लेंगे 3 नीडल बाइंड ऑफ से। उसके लिए दोनों में से एक तरफ हमें जो है एक एक्स्ट्रा रो बनानी पड़ेगी। तो हम ये फ्रंट वाले भी एक्स्ट्रा रो बना लेंगे, इसीलिए हमने यहाँ पे धागा एक्स्ट्रा छोड़ा था ये। तो हम इन फंदों को चाहे पैटर्न के अकॉर्डिंग बुने चाहे सीधा सीधा बुने, क्योंकि ये फंदे हमारे जो है अब उसके साथ जुड़कर ये वाली रो जो है वो दिखेगी नहीं। तो हमने इससे पूरा सीधा बुन लिया। अब ऐसे रखेंगे इन फंदों को और 3 नीडल बाइंड ऑफ से इन्हें बाइंड ऑफ कर लेंगे। तो फ्रेंड्स अब ये हम शोल्डर बना लेते हैं इस तरह से। देखिए 2 फंदे मैं आपको फिर भी बताऊंगी, क्योंकि जो बिगिनर्स हैं फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब करना क्या है। तो ऐसे हमने इन फंदों को शोल्डर्स टू शोल्डर जोड़ देना है। 16 फंदे यही हैं और 16 ये हैं, 16 है। तो इन्हें अब यहाँ से जोड़ लेंगे। फ्रेंड्स देखिए हमने शोल्डर को इस तरह से ज्वाइन कर लिया है और अब हम जो है ये साइड हमारी जो है फिनिश हो गई है। अब हमने एक आर्म होल की साइड छोड़ी थी जो, ये देखिए, अब इसको हम बुनना शुरू करेंगे। ये देखिए, अब क्योंकि यहाँ पे हमने आर्म होल की ही कटिंग करनी है 3 to 1 3 2 1 करके, तो हम वो करेंगे। ये देखिए 2 फंदे बुने, इसे पास कर दिया, फिर 2 फंदे, एक फंदा बुना, इसे पास कर दिया, 2 3। तो 3 हमने ये कर लिए। अब पैटर्न के अकॉर्डिंग बाकी फंदे बुनेंगे। फिर अगली बार हमने 2 फंदे बाइंड ऑफ करने हैं। देखिए अब ये रो उल्टी आएगी। अब जो हमने कलर चेंज करना है और 2 फंदे बाइंड ऑफ करने हैं। तो कैसे करेंगे, देखिए पहले हम एक फंदा तो इसी कलर से बाइंड ऑफ कर लेंगे। 2 करने हैं, अगर 3 करने होते तो तीसरा फंदा हम दूसरे कलर से बुनते। 4 करने होते तो, यानी कि जो लास्ट फंदा होता है बाइंड ऑफ करने वाला, उसे हम जिस कलर की पैटर्न की रो होती है उसी कलर से बुनते हैं। तो हम अब देखिए ऐसे, और बाकी की रो इसी कलर से सीधी सीधी बुन लेंगे, क्योंकि पैटर्न के अकॉर्डिंग भी सीधी ही आनी है। तो हमने अब 2 कर लिए। अब नेक्स्ट रो में हम एक फंदा बाइंड ऑफ करेंगे। तो ये अब कर लेते हैं। ये हमने 3 2 1 3 2 1 करके बाइंड ऑफ कर लिए हैं। अब हमने देखिए यहाँ पे ये जो हमने बाइंड ऑफ किया है उसके बाद 50 रोज 50 सिलाइयां बनाई है बाइंड ऑफ करने के बाद। ये वाली 12 हमारी ये लाइंस बनी है और उसके बाद 2 हमने एक्स्ट्रा रोज बुनी थी। तो यहाँ पे हमने जो है, क्योंकि 4 ही फंदे हैं, लेकिन अगर हम इन्हें सीधा सीधा बुनते हैं तो इसकी लेंथ बढ़ जाएगी, क्योंकि ये पैटर्न जो है जल्दी ऊंचा नहीं जाता है। देखिएगा, तो इसको हमने कैसे बुनना है, देखिए पहले तो जब कलर चेंज करेंगे तो पूरी रो हम सीधी बुनेंगे और इस तरफ से हमने एक फंदा पर्ल वाइज स्लिप करना है, 2 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, 4 फंदों को ऐसे बुनना है। और नेक्स्ट रो में हमने ये देखिए साथ में इस कलर को भी हम कैरी करेंगे। एक फंदा स्लिप किया, 2 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, और फिर इस रो में सारे फंदे उल्टे आ जाएंगे। और यही हमने जो है बार बार रिपीट करने हैं। 4 फंदे, कलर चेंज करते जाएंगे लेकिन पैटर्न अब यही रखेंगे। इससे ये होगा कि जो इसका लेवल है वो इतना ही बनेगा। अगर हम इसे प्लेन बुनते हैं सीधा सीधा, क्योंकि 4 ही फंदे हैं, तो ये जो है 50 सिलाइयों में बहुत ज्यादा आगे तक चला जाएगा। अब कलर चेंज करेंगे।
इन फंदों को पहले सीधा बुनेंगे, फिर इस तरफ से फिर से वही बुनेंगे। एक फंदा हमने पर्ल वाइज स्लिप करना है और 2 फंदे सीधे, फिर एक फंदा स्लिप और फिर उस तरफ से एक सीधा या स्लिप और 2 उल्टे। तो फ्रेंड्स अब इसी पैटर्न को हम फॉलो करते हुए 50 रोज जो है ये बना लेंगे। ये वाली यहां से 50 रोज यानी 50 सिलाइयां ऐसे ही बना लेंगे। फ्रेंड्स देखिए इस तरह से हमने ये 50 रोज 4 स्टिचेस की 4 फंदों की 50 सिलाइयां बना ली है। अब इस रो में हम इन फंदों को बाइंड ऑफ कर देंगे, लेकिन धागा काटना नहीं है हमने। ये देखिए ऐसे। अब इस तरफ से हमने इन फंदों को उठाना है, क्योंकि अब हमारा इस तरफ का ये बटन बैंड बनेगा ये ऐसे। तो ये हम फंदे उठाएंगे। ये देखिए एक तो हमारे नीडल पर ऑलरेडी है। अब हम यहां से ये फंदे उठाने शुरू करेंगे ऐसे। 2 3 4 5 5 फंदे उठाने के बाद हमने एक यार्न ओवर बनाना है ऐसे, धागा आगे लाकर फिर 5 फंदे उठाएंगे, फिर एक धागा आगे लाकर यार्न ओवर बनाएंगे। तो ऐसे हमारे ये फंदे जो है वो लूज भी नहीं होंगे और टाइट भी नहीं होंगे। और फिर 5 फंदे उठाए, फिर एक धागा आगे लाके यार्न ओवर कर लिया। तो ऐसे अब हम ये पूरे के पूरे फंदे उठा लेंगे नीचे तक। तो ये हमारे जो है 88-90 के करीब 88-90 के करीब फंदे इस तरह से उठाए जाएंगे। तो ये हमने 88 फंदे इस तरह से उठा लिए हैं। अब हमने जितने 10 फंदों की विड्थ होती है, चौड़ाई होती है, उतना ही चौड़ा इस बॉर्डर को बुनना है। तो उसके लिए देखिए पहले तो इन 2 फंदों को हमने एक साथ ऐसे बुन लेना है बैक लूप से। फिर यहाँ पे धागा आगे लाके जाली बनाएंगे और फिर इन फंदों को हमने सीधा सीधा बुनना है। और जो हमने यार्न ओवर्स बनाए थे, देखिए जो हमने जालियां बनाई थी, ये जैसे यार्न ओवर बनाया है, इसे हम बैक लूप से बुनेंगे ताकि यहाँ पे होल ना बने। फंदों को तो सीधा बुनेंगे और जो हमने जालियां बनाई हैं उनको बैक लूप से बुनेंगे, वरना यहाँ पे जो है ये जो गैप बन जाएगा, छोटे छोटे छेद बन जाएंगे। तो इसलिए हमने ऐसे बुन लेना है। अब हम इसकी सीधी सीधी बुनते हुए 19 रोज 19 सिलाई बुन लेंगे। जैसे हमारी ये 5 धारियां बनी है, ऐसी अब हमारी 10 धारियां बन जाएंगी, 10 रिब्स बन जाएंगी। तो देखिए इस तरह से हमने ये 19 रोज 19 सिलाइयां बनाई है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ये धारियां हमारी बन गई हैं। अब इन फंदों को हमने बाइंड ऑफ कर देना है, बंद कर देना है। तो ये सारे फंदे अब हम बाइंड ऑफ कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स हमने ये फंदों को बाइंड ऑफ कर लिया और अब हम इस साइड के सेम ऐसे ही फंदे उठाएंगे, इतने ही फंदे जितने हमने उस तरफ से उठाए हैं। 6 स्टिचेस, इक्वल नंबर ऑफ स्टिचेस ऑन दिस साइड। इस तरफ भी उतने ही फंदे उठाएंगे और इस तरफ हमने इन फंदों की 9 रोज 9 सिलाइयां बुन लेनी है, यानी कि हमारी ये 5 धारियां बनेगी, 5 रिब्स बनेगी। तो ये 9 हमने रोज सीधी सीधी बुन लेनी है गार्टर स्टिच से। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से 10 रोज हमने 1 2 3 4 5 5 ही धारियां हमारी बन गई है। ये हमने आधा अभी बटन बैंड बनाया है, क्योंकि यहाँ पे हमने बटन होल्स बनाने हैं। देखिए कैसे बनाएंगे। पहले फंदे को स्लिप किया, देखिएगा। अब हमने 1 2 3 फंदे बुने, यानी कि यहाँ पे हमारे ये 5 फंदे आ गए। और इसके बाद हमने 3 फंदे बाइंड ऑफ करके, क्योंकि हमारे बटन्स जो है, देखिए बटन्स का साइज, ये वाले बटन्स हम लगाने जा रहे हैं, ये खुद बनाए थे, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो इनके लिए हमने 3 जो है फंदे बाइंड ऑफ करके 3 फंदों का ये बटन होल बनेगा। 2 4 1 5 1 2 3 3 फंदे ये बाइंड ऑफ कर दिए हमने और ये बटन होल बन गया। अब हमने जो है 15 फंदे सीधे बुन लेने हैं। 15 2 3 एक हमारी निडल पर है, उसके अलावा 15 और बुन लेने हैं। 3 हो गए, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14, 15। तो ये हमारे टोटल 16, ये 16 फंदे हैं। अब फिर यहाँ पे हम 3 फंदे बाइंड ऑफ कर देंगे। जो है ऐसे बुनेंगे पहले इन दोनों फंदों को, फिर से 1, 2, 3 और उसके बाद फिर हम 15 फंदे सीधे बुनेंगे। तो ऐसे हमने ये 16 फंदों के बीच में 3 फंदे बाइंड ऑफ करते जाना है। लास्ट में यहाँ पे फिर से हमारे 4 या 5 फंदे ही बचेंगे, जैसे यहाँ पे हैं हमारे। तो अब ये बना लेते हैं पूरी रो ऐसे ही। ये ऐसे हमने ये 3 फंदे बाइंड ऑफ कर लिए। लास्ट के 4 फंदे रहे थे जिन्हें हमने सीधा बुन लिया। अब इस तरफ से हम इन फंदों को, 4 फंदों को तो सीधा बुन लेंगे और उसके बाद जो ये 3 फंदे हमने बाइंड ऑफ किए थे इन्हें हम फिर से कास्ट ऑन कर लेंगे। यहाँ पे कास्ट ऑन 3 स्टिचेस टू रिकवर द डिक्रीज स्टिचेस। और फिर अब जो है इन फंदों को सीधा बुनेंगे, फिर 3 फंदे जो है कास्ट ऑन करेंगे। तो ऐसे बुनकर उसके बाद हमने फिर से 5 धारियां और बना लेनी है, 5 रिब्स और बना लेनी है, यानी जो 10 रोज और हम ऐसे ही सीधी सीधी बना लेंगे और फिर इस बॉर्डर को हम बाइंड ऑफ कर लेंगे। तो देखिए हमने इसे इस तरह से बुनकर बाइंड ऑफ कर लिया है फ्रेंड्स। अब हम यहाँ से ये देखिए नेकलाइन के फंदे उठाएंगे, गले के फंदे उठाएंगे, यहाँ से शुरू करेंगे उठाना और यहाँ तक उठाएंगे इन फंदों को। लेकिन पहले हम इन फंदों को जो है बाइंड ऑफ करेंगे। देखिए कैसे, जैसे हम कर रहे थे, धागा आगे लाए, ये फंदा उठाया ऐसे और पीछे के 2 फंदों को पास कर दिया। तो इस तरीके से ये वाले बॉर्डर वाले फंदे हमने अब बाइंड ऑफ कर देने हैं। फिर धागा आगे लाए, अगला फंदा ऐसे उठाते हुए बुना और फिर पीछे के 2 फंदों। तो हम पहले यहाँ तक इन्हें बाइंड ऑफ कर लेते हैं, फिर ये फंदे उठा लेंगे और उठाने के बाद मैं आपको बताऊंगी हमने टोटल कितने फंदे जो है वो उठाने। पहले ये बाइंड ऑफ कर लेते हैं। तो देखिए हमने इन फंदों को बाइंड ऑफ कर लिया। अब यहाँ से हम एक एक फंदा करके उठाते जाएंगे। तो फ्रेंड्स अब ये फंदे उठा लेते हैं पूरे, हमने यहाँ तक बैक के भी और यहाँ तक फंदे उठा लेने हैं। तो ये हमने टोटल 86 फंदे उठा लिए हैं और जो ये बॉर्डर के मिला के 90 फंदे हो गए, 90 स्टिचेस हमारे ये टोटल हो गए हैं। अब हम यहाँ पे गार्टर स्टिच बॉर्डर बुन लेंगे। आपको कोई और बॉर्डर अगर बुनना हो 1 बाय 1 वो भी बना सकते हैं। तो अब बॉर्डर बना लेंगे फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमने ये नेकलाइन बना ली है, बाइंड ऑफ कर दिया है इसको। तो देखिए फ्रेंड्स हमने इस तरह से गले का बॉर्डर बना लिया है, नेकलाइन बना ली है और इस तरफ हमने जब ये बनाया था 3 सिलाई के बाद बटन होल भी रखा है, क्योंकि छोटा बटन भी यहाँ पे लगेगा जिसे हमने बाद में जो है इस तरह से ओवरलैप करना है। तो ये बटन होल भी आप बना लीजिएगा छोटा। और जो हमने ये स्टिच करना है, जब ये देखिए बैक हम ऐसे लेकर आएंगे, फ्रंट को इसके ऊपर ऐसे ओवरलैप करेंगे यहाँ से, क्योंकि बैक हमने एक्स्ट्रा बुनी थी। और जब स्लीव को स्टिच करेंगे तो ऐसे इसको ओवरलैप करते हुए इसे सिलेंगे। यहाँ से हमने इसे ऐसे सिलते हुए जाना है। ये भी आपने इसको यहाँ तक एग्जैक्टली ऐसे सिल लेना है। रनिंग स्टिच से भी सिल सकते हैं, बैक स्टिच से भी सिल सकते हैं, जैसे आपको कन्वीनियंट लगे। तो इसे हमने यहाँ तक पहले सिल भी लेना है और बटन्स और स्लीव्स कंप्लीट करके अब इसे पूरा फिनिश कर लेंगे हम। ये देखिए हमने बटन्स भी लगा लिए हैं और पूरा इसे स्टिच करके सिल के फिनिश भी कर लिया है। और ये हमारा अब कार्डिगन, जैकेट, जो भी आप कहें, ये बनकर रेडी है। तो फ्रेंड्स आप भी इसे ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही आसान है, लेकिन ये बनने के बाद अलग सी यूनिक सी दिखती है। देखिए यहाँ पे मैंने ये छोटा सा ट्रांसपेरेंट बटन भी लगा लिया है नेक पे। आप चाहे तो ऐसा बड़ा भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे ये इतना ही अच्छा लगा ऐसे ही। तो फ्रेंड्स आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये बनाने के बाद कैसा लगा। और अगर आपको फ़ोटोज़ शेयर करनी है अपनी बनाई हुई आइटम्स की, तो आप मेरे फेसबुक पेज निटिंग नाइफ क्रोशे पैराडाइज पे शेयर भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो के साथ, तब तक जुड़े रहिए चैनल से। टेक केयर, बाय बाय।